उन्होंने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है कि हम उसका कुछ कीमत नहीं दे सकते। मैं कुछ गलत किया तो मारने आती थी, भाग के जाता था। कभी कभी तो बाथरूम में जाके छुपता था। उसका फोन नहीं देती इसलिए गुस्सा आता है। काम लगाती है मुझे मम्मी, और ना मेरे भाई को काम ही नहीं देती, इसके लिए गुस्सा आता है मम्मी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और माय मदर इज माय स्ट्रेंथ। मम्मी प्यार करती है, ऐसा भी दिलाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने देखा कि मम्मी के बारे में कितने लोगों ने कितने अच्छे बात किया, और कहाँ भी हमने ये नहीं देखा कि किसी के माँ ने किसी को कुछ गलत सिखाया है। सभी जो है मम्मी लोग अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो माता बनने का जो चीज़ है, जो एक परमेश्वर ने आपको चुना है माता बनने के लिए, सबसे बहुत बड़ा एक चैलेंज दिया आपके सामने कि इन बच्चों को बढ़ाना, परमेश्वर के लिए ठहराना, और आगे आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के लिए उपयोग हो सके। तो आज का दिन जो हम करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इन माताओं से कि अपने बच्चों को कैसे आपने बढ़ाया और क्या रहता है एक माता बनने का जो आनंद। तो आज मैं एक 5 लोगों को बुलाना चाहता हूँ, उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे रहना है, क्या करना, और थोड़े सवाल हम पूछना चाहते हैं। तो अलग अलग ग्रुप से मैं बुलाना चाहता हूँ, जो थोड़ी दादी बन चुकी है, थोड़े मम्मी है जो अभी बनने, छोटे बच्चों की मम्मी बनी है, टीनेजर्स है। तो ऐसे तरीके से 5 लोगों को बुलाना चाहता हूँ। पहले पटरा आंटी को बुलाना चाहते हैं, डायना दीदी को बुलाना चाहते हैं, प्रवीता दीदी प्लीज आगे आइए, सुरेखा दीदी को बुलाना चाहते हैं, इंडोरी मेरी दीदी को बुलाना चाहते हैं। थैंक यू। तो इन लोगों से थोड़ा हम बात करना चाहते हैं कि क्या है एक माता बनने का, क्या आनंद है, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। पहले हम सिंपल स्टार्ट करेंगे। आपका नाम बताओ, आपके कितने बच्चे हैं, और अगर पोती है तो उनके बारे में, उनका कितने हैं अगर कर बताओ। और कुछ तो एक बात जो आपके और आपके बच्चों में कुछ तो आनंद का विषय है, कभी तो आपने आनंद किया है, ये विषय को 1-2 मिनट में आप बताकर बाद में हम प्रारंभ करेंगे। मेरा नाम प्रवीता है, मेरे 2 बच्चे हैं। और आनंद का विषय, जब हम प्रेयर करने बैठे तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बैठते हैं, गाना गाते हैं, मुझसे भी जोर से गाना गाते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी मैं प्रेयर करती हूँ मेरे साथ बैठ के, उनको ज़्यादा कुछ नहीं आता लेकिन मेरे साथ बैठ के वो लोग प्रेयर करते हैं, वो मेरा सबसे आनंदित करने वाला टाइम है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम डायना फर्नांडिस है, मेरे 2 बच्चे हैं, सैमसन क्रिस्टल। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर मस्ती करते रहते हैं और परमेश्वर के बारे में तो उनको पता भी नहीं रहता है। कि मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने छोटे एज में उनको अपने परमेश्वर के बारे में पता है, कौन हमारा सृष्टि करता है। और बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पर हम वचन बोलते हैं तो वो बोलते थे आप मत पढ़ो, हम पढ़ते हैं, तो सुबह उठ के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मुझे बहुत सारा पसंद, मतलब मेरा छोटा सा परिवार है, 2 लड़की 1 लड़का है, सबका शादी हो गया है। उसमें मैं बहुत सारा खुशी हूँ, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि सबका शादी हो गया, मैं अभी अकेली, मैं और पटरा 2 ही है, लेकिन हम तो दोनों को छोड़ते ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सुरेखा है, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगी कि हम लोग तो मराठी फैमिली से है, पर अभी प्रभु ने हमको जहाँ ये फैमिली दिया है ना, उसमें मेरे बच्चे जो काम करते हैं, प्रभु के काम में जो हाथ बैठाते हैं, सब में देख के मुझे बहुत खुशी लगता है। ప్రేతలాడు నా పేరు మేరీ, నాకు 3 పిల్లలు. పిల్లలు చిన్న వయసులో నుంచే దేవుని భయభక్తుల్లో బ్రతుకుతున్నారు. దాని కొరకు నేను దేవునికి ఎంతైనా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన, మరి పాటల్లో నేర్చుకునే విషయంలో అన్నింటిలో కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. దేవుడి విషయంలో కూడా ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. ఒక్కరోజు మేము ప్రార్థన చేసుకోవడానికి లేట్ అయినా కానీ మమ్మీ ఏంటి ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకోవా, రావా రావా అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ విషయంలో నేను ఎంతో చాలా నా బిడ్డల గురించి సంతోషిస్తున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. वाह वंडरफुल, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि क्या है। तो
पहला जो राउंड हम लोग उनको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सच में रियल में जो हम सुनते हैं कि माता का बहुत सुंदर जीवन रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि रियल में कैसा रहता है जीवन, कितने तकलीफें रहती है, क्या रहता है करके। एक माँ बनने का कौन सा सबसे बड़ा डिफिकल्ट सीजन रहता है? अब बच्चों का कौन सा उम्र आपको सबसे बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है? मेरे लिए तो जब मुझे पता चला कि मैं माँ बन के मली हूँ, तब से लेकर मुझे अभी तक या बड़े होने तक उनकी चिंता है सारे बातों में। बहुत डिफ़िकल्ट रहता है एक माँ होना। मैं जब छोटी थी तो मम्मी कुछ बोलते थे, बहुत गुस्सा आता था, तो मम्मी हमेशा मुझे समझाती थी आगे जाके तुझे पता चलेगा। और सच में हमें पता चल रहा है कि सारे डिफ़िकल्ट होता है मम्मी को, क्योंकि क्या है कि वो सही करे गलत करे कुछ भी करे, तभी सभी लोग बोलेंगे कि मम्मी ने सिखाया है, कि किसी और का नाम आगे नहीं आता। तो थैंक यू दीदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ऐसा एक चीज़ हमें आप बताओ, हमें समझाओ कि ज़्यादा लोग एक माँ के बारे में बात नहीं करते, कुछ डिफिकल्ट चीज़ जो ज़्यादातर हाईलाइट नहीं होता है या कोई बात नहीं करता है, तो ऐसे कोई चीज़ आप हमें बताइए। जैसे कि प्रवीता दीदी ने बोला, माँ बनना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। और एक्चुअली जब हम मतलब अनमैरिड थे तब कुछ भी बोलते थे उनको गुस्सा आता था, तो हम हमेशा बोलते थे कि माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट क्यों है। लेकिन हमेशा मेरी मम्मी बोलती थी आप नहीं समझ में आएगा, तेरे जब बच्चे होंगे ऐसे जिद तेरे साथ करेंगे तब तुझे समझ में आएगा। और सच में एक्चुअली शुरुआत में जब मेरे बच्चे हुए मुझे लगने लगा कि कितना डिफ़िकल्ट जॉब है जाना है। Yes. अगर बच्चा ज़िद्दी हो तो उसको प्यार से समझाना है। अगर बच्चा एक बार समझ में उसको आता है तो उसको एक ही बार समझाओ, अगर नहीं समझ तो प्यार से 2 बार 3 बार 10 बार समझाना पड़ता है। तो इसके लिए दुनिया बोलती है कि बच्चा जैसा भी है माँ ने सिखाया है, कोई बाप का नाम आगे नहीं लेता, लेकिन जब भी बच्चा कुछ करता है तो बोलते हैं हाँ वो उस बाप का बेटा है। यस, करेक्ट। माँ हमेशा पर्दे के पीछे रहती है। थैंक यू दीदी। सही में वो जो होता है, जो ये बात है वो घर में होता है तो किसको मालूम नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है घर में, तो सही में पता है कि बच्चे लोग कैसे मुश्किल से निकालना पड़ता है उनको। इस तरह की आपको पूछना है, आप मम्मी बने, अभी दादी भी बने हो, तो कभी भी ऐसा लगा कि आपको कि कहीं तो फेल हो रही हूँ मैं, या कहीं तो कुछ गलत जा रहा है क्या, कहीं तो मैंने कुछ गलत किया क्या, और अगर ऐसा लगा तो उससे कैसे आप आगे आए, उसको कैसे आप सामना किया? मुझे अभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन कुछ लगता है तो मैं प्रसाद का साथ देती हूँ। प्रसाद ने मुझे बहुत सारा ऐसा साथ दिया है, और करेपा भी मेरे को बहुत साथ देते हैं। सबसे पहला मैं प्रभु के पास प्रेयर करती हूँ, कोई भी चीज़ रहने दो। सुबह 5 बजे से हम लोग 6 बजे तक प्रेयर करते हैं ना, उसमें ही ज़्यादा मेरे को आशीष मिला है, उसकी वजह से मैं अभी इधर हूँ। थैंक यू आंटी। सर, परमेश्वर का साथ हमें ज़रूरी है कि हम कोई भी मुश्किल से आगे बढ़ सके। सुरेखा दीदी, आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे माँ बने, आगे गए, तो ऐसा कौन सा चीज़ था जो बच्चों के लिए आपने सैक्रिफाइस किया, जो आपको कुछ पसंद था, कुछ था, बच्चों के लिए वो छोड़ना पड़ा, ऐसे कुछ चीज़ था? सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं था, बच्चों के लिए छोड़ दिया ऐसा। बस ये एक डर था कि बच्चों को कैसा ऐसा हमको चर्च कहाँ मिलेगा, अच्छा हम प्रेयर में कहाँ रहेंगे। तो फिर मैं सबसे पहला पास्टर माँ को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन घर में ही थी, गोवा में चर्च में जाती थी पर घर में ही रहती थी, बच्चे भी हमारे घर में ही थे। फिर पास्टर माँ बच्चों को संडे स्कूल के लेके आने को बार बार बताती थी, पर बच्चे लोग ऐसा संडे स्कूल में वो आए और प्रभु ने हमें यहाँ पर लेकर आए अब तक, इसलिए मैं धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ठीक है, हिंदी में पूछो तो चलेगा? తెలుగులో అడిగినా? తెలుగులో పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు ఏమైనా చాలా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడితే స్ట్రెస్ వస్తుంది, తలకాయ నొప్పి వస్తుంది, చిరాకు పడుతుంది వాళ్ళతోటి, అప్పుడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు మీరు, ఏం చేస్తారు? పిల్లల విషయంలో నాకంటే కూడా మా అత్తయ్య వాళ్ళే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు, ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళే కేర్ తీసుకుంటారు. నేను అంతగా ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ చూపించను, కానీ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్తోనే ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి నేను అంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోలేను. स्टार्ट చేద్దాం. ठीक है, सेकेंड राउंड ये तो जो था कि
सांसारिक जीवन में कैसा रहना है, सांसारिक जीवन में कैसे है, अब उसे हम परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए देखेंगे कि विश्वास के साथ परमेश्वर को कैसे वो घर में लेकर आते हैं, कैसे बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाने के लिए सहायता होता है। तो వ్యక్తి జీవితంలో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసి పిల్లల మధ్యకి దేవుడిని తీసుకొస్తారు, మీరు దేవుడికి ఎట్లా దర్శనం చేపిస్తారు పిల్లలకి? పిల్లల విషయంలో దేవుణ్ణి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మీరు ప్రార్థించినప్పుడు, మరి ఏ హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు, ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మీకు సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి విజయానికి ముందు దేవుడు ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తూ ఉంటాను చిన్న చిన్నవి. ఇది ఇలా చేస్తే దేవుడు ఇది ఏదన్నా కావాలి అని అడిగినప్పుడు ఇది నీకు వద్దు అని మేము చెప్పలేక, ఇది ఇలా బ్యాడ్ జరుగుతుంది, ఇది కావాలంటే ఇలా జరుగుతుంది, కాబట్టి దానికోసం మేము నీకు ఇది తీసుకోలేదు అది తీసుకోలేదు అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ చూపించి వాటి గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. थैंक यू। सही में हमें बच्चों को कैसा करना चाहते हो, पहले हमें करना है ताकि वो हमारे एग्जाम्पल से सीख सके। सुरेखा दीदी, ऐसा कौन सा एक प्रेयर है, आप प्रार्थना है कि हमेशा आप आपके बच्चों के लिए करते हो, परमेश्वर के पास हमेशा मांगते रहते हो बच्चों के लिए? मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे सब विश्वास में बढ़े और प्रभु के काम में निरंतर लगे रहे, वो कभी भी लाइफ के एंड तक प्रभु को ना छोड़े, प्रभु के धन्यवाद देना सीखे और प्रभु में आगे बढ़े। बस यही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे ख्याल से इधर बैठे हुए सभी माता लोग भी अपने बच्चों के लिए वही प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर में बढ़ते रहे करके। एस्टर आंटी, आपको पूछना चाहता कि हर एक दिन जैसे घर में बच्चे रहते हैं या कहाँ जाते हो, तो उन्हें विश्वास में कैसे आप बढ़ाते हो, क्या कर कर सिखाते हो? जब उनका विश्वास कभी कम होने लगता है तो कैसे उनको वापस उठाते हो आप? वो हर चीज़ में मैं इंक्रीज करती हूँ कि प्रेयर करो, बाहर जाने के टाइम प्रेयर करो, अंदर आने के बाद भी प्रेयर करो। सिर्फ प्रेयर 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 के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, यही देखिए मैं इंक्रीज करती हूँ। थैंक यू। सबसे बेस्ट उत्तर है कि प्रार्थना, प्रेयर करोगे तो सबका उत्तर मिलेगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। गैना दीदी, आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन सा मोमेंट था कि आपने देखा कि सही में परमेश्वर आपके बच्चों के बीच में काम कर रहा है? ऐसे कोई इवेंट है कि आप देख पाए कि हाँ परमेश्वर का प्रसन्नता इधर है और परमेश्वर यहाँ पर आपके बीच में काम कर रहा है, बच्चों के साथ काम कर रहा है? आज मेरे बच्चे अगर कुछ भी आती है डिफिकल्टीज हमारे घर में, तो बोलते हैं कि नहीं, हम जीसस से प्रार्थना करेंगे और हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मेरा सैमसन बहुत छोटा है, लेकिन जब भी हम डिफिकल्टीज से बहुत ऐसे डिस्कशन करते रहते हैं, अचानक से बीच में आके बोलते हैं हम टेंशन क्यों लेते हो, हम प्रार्थना करेंगे तो जीसस हमारी प्रार्थना सुनता है। तो मुझे वही लगता है कि परमेश्वर मेरे बच्चों के दिल में अपना वचन डालकर कार्य कर रहा है। यस, थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट प्रवीता दीदी, आपको पूछना चाहता हूँ कि कोई एक बाइबल का वचन या बाइबल का कोट काम भी जो आपको आपके मदरहुड के उस जर्नी में हेल्प किया या एनकरेज किया, ऐसे कुछ वचन के द्वारा? वचन के द्वारा मैं एक्चुअली हिंदू फैमिली से हूँ, बचपन से ही मुझे वचन के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन 15 ईयर्स हो गए मैं प्रभु में हूँ। पहला वचन यूहान फर्स्ट में आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ, शब्द ही परमेश्वर। तो मदरहुड ने मुझे पहले बाइबल से पढ़ने के लिए सिखाया है कि बाइबल से ही तुम्हें पता चलेगा कि प्रभु क्या है। तो हम लोग घर में बहुत बाइबल पढ़ते थे, तो मेरी मम्मी ने वही एनकरेज किया मुझे कि बाइबल को पढ़ो और प्रेयर करो। थैंक यू दीदी। तो ये हमने देखा कि बच्चों को कैसे विश्वास में बढ़ाना, प्रार्थना करके बच्चों को परमेश्वर का वचन बोलकर हर एक चीज़ में एक एग्जाम्पल सेट कर कर हमें बच्चों को बढ़ाना है। नेक्स्ट जो राउंड होएगा, जो यहाँ पर बैठे हुए माताओं को, जो माताएं बनने वाले हैं आगे, तो उन लोगों के लिए आप थोड़ा उन्हें भी आप एडवाइस दे सकते हो। तो आपको क्वेश्चन पूछूंगा, इसके हिसाब से आप उनको भी बता सकते हो कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकता, और ये जो यात्रा है कितना सुंदर रहता है और कितना ही कठिनाई से भरी रहती है करके। तो आपको दीदी, आपसे शुरू करते हैं कि जो पहला माता बनने वाले हैं या जो आगे माता बनाएंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एक दो सेंटेंस में बोल सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मैंने
ऐसे लगता है कि मुझे माता बनना है, तो पहले प्रभु के साथ प्रार्थना करना चाहिए और उसके वचन में रहना चाहिए। थैंक यू। अभी तक आपने अपने बच्चों को जो बढ़ाया है, परमेश्वर ने लेकर आए, एक बार आपकी यात्रा को आप पीछे मुड़कर देखोगे कि कहाँ से शुरुआत हुआ था और कहाँ पर लेकर आए, तो कोई ऐसा चीज़ है जहाँ आप कुछ बदलना चाहते थे, या अगर ऐसा होता तो अच्छा होता था, तो ऐसा कोई एस्पेक्ट है जहाँ पर अगर आपको मौका मिलता तो आप बदलते? मैं अगर आपको वैयक्तिक जीवन में बताऊं तो मैं हूँ कैथलिक बैकग्राउंड से हूँ और बचपन से ही जीसस के बारे में सुनते हैं, लेकिन नॉमिनल क्रिश्चियंस थे। अभी मेरा एक्चुअली बैप्टिज्म होकर 25 इयर्स ख़त्म होता है जुलाई में, तो बहुत लंबे जर्नी चल के आए हूँ। इसमें टीनेजर्स, कॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, जॉब, उसके बीच में शादी, बच्चे, इतना सब कुछ जर्नी करके आए हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्पिरिचुअल लाइफ में अकेले बच्चों के साथ चल रही हूँ। मुझे लगता है और मेरे परमेश्वर से प्रार्थना है कि अगर दोनों माँ बाप साथ में मिलकर परमेश्वर के भय में रहते हैं तो बच्चे अपने आप रास्ते पे आते हैं। तो भटकते भी हैं तो भी अपने माँ बाप को देख के वो सीधा रास्ते पे आते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आंटी, आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले भी बताया कि अभी मम्मी हो गए, दादी हो गए, तो आप अपने बच्चों को भी माँ बनते हुए देखे हो कि उनको कैसे, आप खुद माँ बने हो, आप अपनी मम्मी को भी देखे हो, तो ऐसा कौन सा चीज़ है कि कोई भी जनरेशन रहने दो, कुछ भी रहने दो, एक माँ का कर्तव्य कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है कि एक माँ को ये करना ही पड़ता है, ऐसे कौन सा चीज़ है? माँ को करना ही पड़ता है, मतलब हर चीज़ में बच्चों को करना ही पड़ता है। वही मैं जो मेरे बच्चों को फ्री हूँ, वही उनके बच्चों को वो करते हैं, वही मैं सिखाती हूँ। वो कौन सा एक चीज़ रहेगा कि आप बोलते हो कि नहीं बदल सकता है, ये चीज़ नहीं बदल सकता, मतलब प्रेयर करना नहीं बदल सकता, और बाइबल पढ़ना नहीं बदल सकते, वही मैं उनको ज़्यादा इंकरेज करती हूँ। यस, थैंक यू। सुरेखा दीदी, आप अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को, आप जैसे अपना जीवन जा रहे हो, तो अपने बच्चों के लिए एक क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो? आपका एक आदत जो उनमें निरंतर रहे, ऐसा एक लेगेसी क्या सेट कर जाना चाहते हो? क्या है उनके लिए गवाही ठहरा कर जाना चाहते हो? मैं चाहती हूँ बच्चे है ना हमेशा प्रार्थना में विश्वासी लोगों के साथ बने रहे। विश्वासी लोगों के साथ रहने से है ना उनका विश्वास कभी भी कम रहता है। जैसा वचन भी कहता है, नमक को नमक के साथ रहे तो पिघलता नहीं, अलग रखोगे तो पिघल जाएगा। तो प्लीज़ मैं बच्चों को चाहती हूँ कि वो हमेशा विश्वासी लोगों के साथ बने रहकर आगे बढ़े, हर बात में विश्वासी लोगों को देखे कि वो लोग कैसे जीते हैं, कैसा उनके जैसा अपने आप को बनाए, ऐसा चाहिए। थैंक यू दीदी। ఒక తల్లి అయినప్పుడు పిల్లలతోటి మీ సంబంధం ఉన్నప్పుడు తల్లి పిల్లల మధ్యలో ప్రార్థన ఎంత ముఖ్యమో ఒకసారి వివరించగలరా ఒక 2 సెంటెన్స్లో? తల్లి చిన్నప్పుడు ఏది అయితే గుడ్ హ్యాబిట్స్, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ విషయంలో కూడా ఏ హ్యాబిట్స్ అయితే తల్లి చేస్తుందో అదే పిల్లలు కూడా అట్లాగే నేర్చుకుంటారని నా ఒపీనియన్. కాబట్టి నేను పిల్లల విషయంలో ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ప్రార్థన విషయంలో వాళ్ళ ముందు ప్రార్థించడం, వాళ్ళ ముందు దేవుడి పాటలు పెట్టడము, టీవీలో కూడా ఎక్కువ మెసేజ్లు వినటము, అట్లాంటివే చేస్తూ ఉంటాను. నా నుంచి నా పిల్లలు అవే నేర్చుకుంటారని నా ఒపీనియన్. यस, थैंक यू अक्का। एक जोरदार तालियां बजाएं। ये जिन्होंने उनका एक यात्रा दिखाई कि उन लोग माँ बने, परमेश्वर में कैसा चलाना और दूसरों को कैसा एक एग्जाम्पल सेट करेगा। तो अभी का जो राउंड रहेगा एक रैपिड फायर राउंड रहेगा। मैं बस आपको क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ या ना में बोलना है, नहीं तो ये या वो बोलना है, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में खत्म करना है। तो रोहिता दीदी के पास से स्टार्ट करते हैं। आपके बच्चे उठते ही पहला क्या पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी या टी या पानी? दूध. ओके। आप एक माता का अपना जीवन को कर्तव्य जो काम रहता है दिन में करना पसंद करते हो या रात में करना पसंद करते हो? जो आपका बच्चों के साथ जो काम रहता है, उनको तैयार करना या ये करना, उनके लिए खाना बनाना, घर का काम करना, एक नाइट आउल है, आप रात में काम करना पसंद करते हो या अर्ली सुबह उठकर काम करना पसंद करते हो? सुबह से शाम तक। चलो, पर आप क्या पसंद करते हो? सुबह। ओके।
आप जैसे माता थे आंटी, तो आप बहुत स्ट्रिक्ट थे या ठीक है संभाल कर रूल्स थोड़ा छोड़े थे बच्चों को? सुरेखा दीदी, ऐसा कभी भी हुआ है कि सुरेखा दीदी के घर पर कुछ खाने के लिए आया है और बच्चे ले लेके कर उनसे छुपा कर आपने कभी खाया है? बच्चों को ही बोले तो वो लोग सही जवाब आप खाया ना बोल सकते हो बस। आता इंटी पनी पिल्लतो కలిసి ఒక ఇంటి పని ఏ పని మీకు అసలు ఇష్టం ఉండదు, ఒక పని ఏమి ఇష్టం ఉండదు? అన్ని పనులు ఇష్టం పెడతాను నేను దాదాపుగా అన్ని చేస్తాను. ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు ఏమి ఇష్టం, అంట్లు తొమ్మదు బట్టలు ఉతికే విషయంలో. एक चीज जो आप आपके बच्चों को बोलना चाहते हो एक लाइन में, जो आप सिखाना चाहते हो, बस एक वर्ड है, एक लाइन में. बाइबल ज़्यादा बोलो. ओके नेक्स्ट. एक चीज जो आपके बच्चों के लिए आप प्रेयर करना चाहते हैं, एक वर्ड में आप क्या बोलते हो? वो परमेश्वर से कभी दूर ना हो. ओके थैंक यू. एक ऐसा सेंटेंस जो हमेशा घर में रिपीट होते रहता है, वो आप बोलते रहोगे या बच्चे बोलते रहोगे, कोई भी बार बार वही सुनने आता है. ट्रांसफर के विषय में बार-बार ओके थैंक यू. नेक्स्ट. आप बच्चों के विषय में जब फोन पकड़ते तो बहुत लिमिटेड टाइम देते हो उनको कि इतना ही देर पकड़ना है क्या, वो कितना भी देर पकड़ते रहते हैं? अभी तो उनका बोलो चुना छोड़ो. पहला तो छोटे थे तो मोबाइल ही नहीं था, अभी तो मोबाइल उनका खुद का जो है, क्या बोल ही नहीं सकती. ओके ये एक सच विषय है जो आज का दिन में चल रहा है इससे सबके साथ. जो पूरा कैसे उन्होंने बच्चों को बढ़ाया, कैसे वो बच्चों के साथ रहते हैं, सही में हम सब भी सीख सकते हैं कि एक छोटे बच्चों से लेकर जब बड़े होते रहते हैं, टीनेजर बनते हैं, वो जब माता बनते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं. बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने हमें एक्सप्लेन किया. आप सबका धन्यवाद. आप जाकर आपका सीट ले सकते हो और एक बार जोर से ताली